अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ और क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इंटीजर्स आपने पढ़े हुए हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटीजर्स लिखे हुए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है -7 0 -4 4 3 -2 1। एक्सरसाइज 2.2। सवाल नंबर 1 का पार्ट 1 -7 0 -4 4 3 -2 1। तो ये जो इंटीजर्स लिखे हुए हैं इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि इसमें सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे लिखते रहना है। ये इंटीजर्स को आप समझ लें, जैसे ये लाइन है 0 1 2 3, इधर -1 -2। इधर देखें ये 0, ये लेफ़्ट साइड पे जितनी भी वैल्यू हैं ये 0 से छोटी हैं। -1 -2, इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है? -1। तो आप देखें जितना नंबर बड़ा होता जाएगा, अगर उसके साथ माइनस हो तो वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। -1 और 0 में बड़ा कौन सा नंबर है? 0। -1 और 1 में से बड़ा कौन सा नंबर है? ये वाला प्लस का 1, क्योंकि इसके साथ माइनस लिखा हुआ है ना, इसलिए ये छोटा नंबर है। -2 और +1 में कौन सा बड़ा नंबर है? 1 बड़ा नंबर है, क्योंकि 2 के साथ माइनस लिखी हुई है, इसलिए ये छोटा नंबर है। इधर जाएंगे ना लेफ़्ट साइड को, तो ये नंबर्स छोटे होते जाएंगे। अगर राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे, यानी कि बड़े होते जाएंगे नंबर राइट साइड को, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले छोटा नंबर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले -7, ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है ना। उसके बाद -4, ये उससे बड़ा है। इसके बाद -2, ये -4 से बड़ा नंबर है, ठीक है। उसके बाद 0, इसके बाद 1, इसके बाद 3, इसके बाद 4। कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। पार्ट 2 -1 -6 7 -3 0 6 17। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा नंबर क्या है? ये 6 के साथ माइनस लिखा हुआ है ना, तो ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, -6। उसके बाद -3, ये उससे बड़ा नंबर है। इसके बाद -1, ये -3 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद 0, उसके बाद प्लस का 6, उसके बाद प्लस का 7, उसके बाद 17, ठीक है। तो ये कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो अब सवाल नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उसके बाद छोटा नंबर, फिर उसके बाद छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे। तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। -4 -2 7 16 0 -1।
तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 -4 -2 7 16 0 -1। तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 16। उसके बाद इससे छोटा कौन सा है 7। उसके बाद ये 0। उसके बाद -1। उसके बाद -2। उसके बाद -4 सबसे छोटा। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 है 13 24 -10 0 8 5। तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 24। उसके बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है 13। उसके बाद छोटा है 8। उसके बाद छोटा है 5। उसके बाद छोटा है 0। उसके बाद -10। तो ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो ये जो इंटीजर्स लिखे हुए इनकी हमने एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर is its distance from 0 on the number line and it is always positive or 0। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नंबर क्या होती है कि ये 0 से डिस्टेंस होता है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन पर 0 से डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हमेशा प्लस में आएगी या 0 होगा। ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता डिस्टेंस। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय सिंबल। ये जो सिंबल लिखा हुआ है ना 2 लाइनें, तो ये इसका सिंबल है, इसको इससे डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो पार्ट 1 क्या है -45। तो इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सवाल नंबर 3 पार्ट 1 है इसका -45। तो -45 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किससे डिनोट करते हैं, ये जो 2 लाइनें होती हैं ना इससे डिनोट करते हैं। -45 दरमियान में लिख देंगे। तो ये हमेशा क्या आता है प्लस में आता है। ठीक है, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये 45 आ जाएगा। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। पार्ट 2 116 के हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। 116 2 लाइनें लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी 116। माइनस ख़त्म होता है सिर्फ, अगर प्लस वाली वैल्यू हो वो सिर्फ वैसे ही आ जाती है। ठीक है, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। पार्ट 3 -209। तो -209 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। 2 लाइनें लिखी। ठीक है, तो माइनस की प्लस में आती है। ठीक है ना, ये माइनस ख़त्म हो जाता है 209 आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। पार्ट 5 -2813। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -2813 की 2 लाइनें लिखी तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2813।
पार्ट 6 है -501 -501 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा ना एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो ये आ गया 501। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो इंटीजर्स दिए हुए हैं इनकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है -13 0 -4 12 16 -9 17। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। तो सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पहले फाइंड करते हैं। फिर -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू +13 आएगी ना। इसके बाद ज़ीरो की क्या आएगी, ज़ीरो ही आएगी, ठीक है। -4 की +4 आएगी, ठीक है। माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे -13 था ना तो ये +13 आया। इसके बाद 12 की, तो ये +12 ही आएगी। इसके बाद 16, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 16 आई। -9, माइनस ख़त्म हो गया, ठीक है, ये +9 आ गया। अब 17 की क्या आएगी, 17 ही आएगी। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे लिखेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0। तो पहले 0 को लिखेंगे। उसके बाद 4, उसके बाद 9, इसके बाद 12 13 16 17। तो ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। -18 14 -12 -84 44 48। तो सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। -18, तो ये आएगा +18, ठीक है। 14, तो ये तो पहले ही प्लस में है, तो ये प्लस का 14 आ गया, ठीक है। -12, तो ये माइनस है ना, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो ये 12 आ गया। अब -84, तो ये +84 आ जाएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। 44 की +44 ही आएगी। 48, तो ये +48 आ गई, ठीक है। तो ये हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी वैल्यू को लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये है 12।
उसके बाद बड़ी 14, उसके बाद बड़ी 18, उससे बड़ी 44, उसके बाद 48, उसके बाद 84। ठीक है, तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो इंटीजर्स दिए हुए हैं, सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, फिर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। 34 - 9, 12, 17 - 16 - 21। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। तो सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। 34 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये प्लस में आएगी ना 34। ठीक है, उसके बाद -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू +9 आएगी। माइनस ख़त्म हो जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो। ठीक है, तो ये 12 ही आएगी। ठीक है, 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू +17 ही आएगी। -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू +16 आएगी। ठीक है, -21 की ये +21 आएगी। ठीक है, तो अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड की हैं ना, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। एब्सोल्यूट वैल्यूज़, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू। तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू कौन सी है, 34। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 21। उसके बाद 17, उसके बाद 16, उसके बाद 12, उसके बाद 9। तो ये सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। 109 - 215 0 -85 -141 149 215। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो 109 की एब्सोल्यूट वैल्यू 109 आएगी। उसके बाद -215, तो इसकी वैल्यू माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये आएगी 215। उसके बाद 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही आएगी। उसके बाद -85, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये आएगी +85। इसके बाद -141, तो ये माइनस ख़त्म हो गया, 141 आ गया। ठीक है, 149, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 149। इसके बाद 215 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई, 215। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं। तो ये 215, तो ये दोनों बड़ी वैल्यू हैं। तो आंसर में इनको 2 दफ़ा लिखा हुआ है।
एक दफ़ा लिख लें या 2 दफ़ा लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 215 2 दफ़ा लिखा हुआ है आंसर में, ठीक है। 215 2 दफ़ा लिख देते हैं। उसके बाद कौन सी छोटी वैल्यू है, 149, ठीक है। उसके बाद 141, उसके बाद 109, उसके बाद 85, उसके बाद 0। तो ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।